दोस्तों नमस्कार। इस दुनिया में हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, उनके व्यवहार भी तरह तरह के हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर किसी के काम का क्रेडिट लेने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि चुपके से काम कर जाते हैं और उसकी क्रेडिट लेने की भी कोशिश नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि जो कतर में जो 8 जो नेवी अफसर्स थे जो कि इंडियंस थे, उनको कतर की सरकार ने रिहा कर दिया है। उनकी जो मौत की सज़ा पहले दी गई थी उसको ख़त्म करके और भारत भेज दिया है। जाहिर तौर पर ये प्रथम दृष्टया जो है वो भारत सरकार की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को लेकर के इसमें एक ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट ये आ गया। ट्विस्ट आने का वजह एक्चुअली सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जिन्होंने कि सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर ये जिक्र कर दिया कि ये जो रिहाई हुई है 8 नेवी ऑफिसर्स की, वो शाहरुख खान की वजह से हुई है। बॉलीवुड मेगा स्टार, ग्लोबल स्टार शाहरुख खान की वजह से हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के अंदर ये बात का जिक्र किया है कि जब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो फेल हो गई, जो अजीत डोभाल फेल हो गए, भारत सरकार फेल हो गई उन 8 नेवी अफसर्स को छुड़ाने के लिए, तब मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शाहरुख खान से रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए और जा कर के इस मामले में बात कीजिए कतर की सरकार से और उन अधिकारियों को छुड़ाने में हमारी हेल्प कीजिए। और जब सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो ट्वीट था वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल होने लगा, तेज़ी से लोग इसको शेयर करने लगे और मतलब वायरल हो गया है ना, हर कोई इसके बारे में चर्चा करने लग गया। तब जो है इसमें शाहरुख खान की तरफ से एक सूचना आता है ना, और शाहरुख खान का जो ऑफिस है वहाँ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उस स्टेटमेंट में बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा जाता है। और इसमें कि बेसिकली ये कहा गया है, मैं उसको आपको पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा बल्कि उसके मतलब बता देता हूँ कि उसमें क्या कहा गया है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि उसमें इस चीज़ से इनकार कर दिया गया है, सीधे तौर पर इसको खारिज कर दिया कि शाहरुख खान का इसमें किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, इसको खारिज कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो है टोटली जो भारत सरकार की जो कूटनीति है, जो हमारे सक्षम जो लीडरशिप है, उनका पूरी तरीके से योगदान रहा है इन नेवी ऑफिसर्स को वापस देश लाने में। और इन नेवी ऑफिसर्स के देश आने से जिस तरीके से देश के तमाम नागरिक खुश हैं, उसी तरीके से मिस्टर शाहरुख खान भी काफ़ी खुश है कि ये हमारे जो नेवी ऑफिसर्स थे वो पूरे सुरक्षित तरीके से अपने घर स्वदेश आ चुके हैं। सीधे से खारिज कर दिया कि नहीं भैया, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हमने कोई जाकर के कतर में बात नहीं किया है। जबकि ये भी चीज़ है, सच्चाई है ये कि शाहरुख खान इस बीच में कतर गए थे, वहाँ पर एक प्रोग्राम था जिसको कि अटेंड करने के लिए गए थे, और वहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट भी था जिसमें कि इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और वहाँ पर ये गए थे। ये पूरा देश जानता है, लेकिन इस चीज़ को शाहरुख खान ने इनकार कर दिया। अब इसको जब शाहरुख खान ने इनकार कर दिया तो क्या वजह हो सकता है इसके पीछे, क्यों इनकार कर दिया, है ना। 2-3 चीज़ें ऐसी लगती है संभावित। देखिए, किसी भी चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है ना, मैं किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए आदमी कयास लगा सकता है, सोच सकता है कि क्या संभावित चीज़ें हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि जैसा कि बोलते हैं ना कि शाहरुख खान बहुत ही नेक दिल के इंसान है, बहुत बड़े दिल के इंसान है ना। तो एक कहावत कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। हो सकता है कि वह शाहरुख खान ने किया हो काम और उन्होंने कहा कि चलो भैया हम इसका क्रेडिट नहीं लेंगे, मोदी जी को इसका क्रेडिट ले लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने नेकी कर दिया ना, काम हो गया। पहली चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है कि मोदी सरकार ने शाहरुख खान के ऊपर ये दबाव बनाया हो या शाहरुख खान से ये कहलवाया गया हो कि आप अपनी तरफ से
इस तरह का स्टेटमेंट रिलीज करवाइए कि आपका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसका क्रेडिट पूरी तरीके से भारत सरकार को जाता है, भारत सरकार की डिप्लोमेसी को जाता है, क्योंकि इस तरह के काम करने के लिए जाने जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। राम मंदिर वाला मुद्दा याद है, किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी को निमंत्रण दिया गया और फिर उन्हीं से कहलवाया गया कि भाई मैं इस इनविटेशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं उद्घाटन समारोह में नहीं जाऊंगा क्योंकि मौसम सही नहीं है और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें। तो इस तरह का इतिहास रहा है मोदी जी का कि इस तरह का काम वो करते हैं। तो हो सकता है इन्होंने शाहरुख खान से बोला हो कि भैया आप जो है इस तरह का स्टेटमेंट अपने ऑफिस से जारी करवाइए, क्योंकि ये खबर हिंदुस्तान के अंदर वायरल हो चुका है। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है कि भैया शाहरुख खान के वजह से ही ये जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, है ना। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। तो ये तो मोदी जी की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, जो बीजेपी का IT सेल है और जो तमाम इनका जो तंत्र है, वो तो हर सेकंड मोदी जी का विश्व में डंका बजवाते हैं। तो विश्व में मोदी जी का इतना बड़ा डंका बज रहा है, तो फिर कतर जैसा देश कैसे नहीं मोदी जी का बात मानेगा भाई? सोचने वाली बात है ना। तो मोदी जी की इज्जत खराब हो जाएगी, हैं, इनका जो डंका है वो फट सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कि भैया मोदी जी ने बोला कि भाई शाहरुख ऐसा करो, तुम बोल दो यार, बुलवा दो, क्या दिक्कत है तुमको, है ना। और शाहरुख खान जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दिया। तीसरी जो वजह हो सकती है जिसको लेकर कि बहुत डाउट है, कुछ दिन पहले अभी समीर वानखेड़े, अगर आपको याद हो, समीर वानखेड़े वो अधिकारी थे नारकोटिक्स विभाग के, जिन्हों की फर्जी ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में भेज दिया था और लगभग 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग भी की थी, है ना। और शाहरुख खान उस मामले में लेकर के बहुत परेशान हुए थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि उनका बेटा जो वो जेल के अंदर चला गया था। अब जो है वही जो समीर वानखेड़े है, उसके ऊपर ईडी ने केस दर्ज किया है। केस तो पहले से ही CBI ने दर्ज किया था उस पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर के, और ये जो 25 करोड़ की रिश्वत की बात थी इसको लेकर के, और भी कई मामले उसके ऊपर लगाए गए थे और CBI उसकी जांच कर रहे थे। उसके कई ठिकानों पर छापामारी भी की गई थी, है ना। लेकिन अभी जो है उस मामले को ईडी ने अपने हाथ में ले लिया है और पहले से जो केस लगाए गए थे उसके साथ साथ में अब एक और उस चीज़ उसमें ऐड कर दिया, क्या, मनी लॉन्ड्रिंग का, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब ईडी समीर वानखेड़े के जो मामले हैं उसको जांच करेगी। अब कनेक्शन इसका ये सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि समीर वानखेड़े ने चूँकि आर्यन खान को जेल में डाला था, शाहरुख खान को बहुत परेशान किया था, और अब ईडी वाले जो हैं वो समीर वानखेड़े को अपने कब्जे में ले लिए हैं। और ईडी के लोग कैसे काम करते हैं हिंदुस्तान में ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है भाई, इस देश में कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि ऐसा चीज़ हो रहा है, ये सब चीज़ संभावना है। मैं इसमें से किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें संभावित हो सकती हैं, इस चीज़ की संभावना है। बाकी आप लोग जो है खुद इतने समझदार हैं, आप सभी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आइडिया है ना, क्या वजह हो सकता है, वो हमसे शेयर कीजिए कमेंट करके। हमें भी जानने को समझने को अच्छा लगा कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, या मैं ही सिर्फ ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो, मेरे विचार, मेरे जो विचारधारा है, तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा हमारा हौसला अफजाई होता है, हौसला बुलंद होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।